हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। अ, आज की जो क्लास है बेसिकली वो बीए इन साइकोलॉजी ऑनर्स वालों के लिए है। और बीए इन साइकोलॉजी ऑनर्स हमारा नया कोर्स स्टार्ट हुआ था 2021 में। ठीक है। तो इसके बारे में ना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली यूट्यूब पे मिलती नहीं है। इसके ज्यादा सब्जेक्ट की डिटेल के बारे में हमें नहीं मिलता। ठीक है, बहुत कम कंटेंट हमें पढ़ने को मिलता है बुक्स के अलावा की मैं बात कर रही हूँ। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ बीपीसीसी 106 हमारा कोड है, बेसिकली सब्जेक्ट कोड है। और जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स। ठीक है। जिसके अंदर आज हम बेसिकली जो करेंगे हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे कि हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स। जो हिस्ट्री है, जो फिलोसफी है बेसिकली साइकोलॉजिकल थॉट्स के पीछे, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हिंदुइज्म में क्या चीजें फॉलो होती है, कौन सी फिलोसफी फॉलो होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। बुद्धिज्म के अंदर क्या कौन सी होती है, जैनिज्म के अंदर कौन सी होती है। ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जैनिज्म कराऊंगी। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इसके अंदर है एम्पीरिसिज्म एंड रेशनलिज्म। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं एम्पीरिसिज्म क्या होता है, रेशनलिज्म क्या होता है। पहले हम बात करते हैं एम्पीरिसिज्म की। एम्पीरिसिज्म वाले जो लोग हैं, एम्पीरिसिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो एम्पीरिज्म को फॉलो करते हैं, वो लोग, उन लोगों का मानना है बेसिकली जो हमारी नॉलेज होती है ना वो एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। हम लाइफ में सिचुएशंस को डील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं बेसिकली। मतलब कि एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो ब्लैंक पेपर की तरह पैदा होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है। उस पे हम जो कुछ भी लिखते जाएंगे वो हम सीखते जाएंगे, हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। इस बात को हम फॉलो करते हैं बेसिकली। लेकिन जब हम रेशनलिस्ट जो है, जो रेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, उनका मानना क्या है कि हम हमारे अंदर ऑलरेडी सब कुछ है। ठीक है। हमें एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं लाइफ में, या फिर हम जो भी कुछ करते हैं ना, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो किसके बेस पे होती है, जो ऑलरेडी नॉलेज हमारे अंदर होती है उसके बेस पे। ठीक है। उनका मानना क्या है कि हम ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, हम ऑलरेडी एक नॉलेज के साथ पैदा होते हैं और उसके बेस पे हम नई नॉलेज को कैच करते हैं या अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं बेसिकली। इनका मानना रेशनलिज्म वालों का ये है। ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत थी। अब हम थोड़ा सा इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि जो मेन बात थी समझने लायक वो ये थी। एम्पिरिसिज्म वाले ये मानते हैं कि हम ब्लैंक पेपर की तरह पैदा होते हैं और उस पे हम जो चाहे वो लिख सकते हैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे। हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। रेशनलिज्म जो है उसके अंदर वो लोग बोलते हैं, जो रेशनलिस्ट हैं, जो रेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि हम अपनी, हमारे अंदर ऑलरेडी नॉलेज होती है और उस नॉलेज के बेस पे हम नई नॉलेज को कैच करते हैं या गेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन इन साइकोलॉजी। नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन मतलब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि हमारे बेसिकली इसको फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को और सूफिज्म। हिंदुइज्म में साइकोलॉजी कहाँ से आई, कहाँ से उसका जन्म हुआ, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है। हिंदुइज्म में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भगवत गीता की, कि साइकोलॉजी की स्टार्टिंग बेसिकली हिंदुइज्म में कहाँ से हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी जो स्टार्ट हुई थी ना बेसिकली कब से स्टार्ट हुई थी, आज की नहीं है साइकोलॉजी। आज तो हमें सिर्फ नाम पता चला है कि साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन जनरली साइकोलॉजी कब से है, भगवत गीता जब आई थी ना तब के टाइम से है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मतलब कि ये समझाया था कि आप अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध कर रहे हो क्योंकि ये धर्म युद्ध है, धर्म का युद्ध है। आप सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहे हो ये सब। जब अर्जुन जी महाभारत के टाइम पे जब फाइट हो रही थी कौरवों पांडवों के बीच में, ठीक है, पांडव थे, पांडव में अर्जुन भी आते थे जिनकी साइड पे श्री कृष्ण थे। ठीक है, तो उन्होंने, जब अर्जुन जी कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे अपने ही भाइयों से क्या युद्ध करना चाहिए, ये तो गलत होगा, तब उस वक्त पे जब वो परेशान थे तब उनकी काउंसलिंग किसने की थी, श्री कृष्ण जी ने की थी। उनको समझाया था बेसिकली कि आप धर्म युद्ध कर रहे हो, ये युद्ध आपका आपके भाइयों के प्रति नहीं है, आपका बल्कि सच्चाई और मतलब कि झूठ के प्रति है, कि क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, उसके प्रति है बेसिकली।
तो आप अगर आज ये धर्म युद्ध नहीं लड़ते हो तो इसके बेस पे आगे भी बहुत सारी चीजें गलत होती रहेंगी। वो लोग अत्याचार करते रहेंगे, और जो अच्छे लोग होते हैं जो उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, और उनके साथ अन्याय होगा। या जो लोग आपके साथ अभी खड़े हैं इस धर्म की सच्चाई की लड़ाई में, उनके साथ अन्याय होगा, तो आपको ये चीज करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले लोगों को सीख मिले और उन लोगों को न्याय मिले जिनके साथ गलत हुआ है। तो उसमें उन्होंने भगवत गीता में ये सारी चीजें बात की थी, ठीक है। उन्होंने भगवत गीता के अंदर मोक्ष का मार्ग भी उनको बताया था, जिसको हम एनलाइटमेंट का पाथ भी बोलते हैं, फोकस ऑन एनलाइटमेंट। भगवत गीता के अंदर जो फोकस किया जाता है वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कि एनलाइटमेंट क्या होती है उसके ऊपर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन वर्ड्स बताऊंगी जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे मोक्ष होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि आत्मा की शांति हो जाना, ठीक है, आत्मा को शांति प्राप्त होना। मोक्ष को हम एनलाइटमेंट भी बोलते हैं, लिबरेशन भी बोलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो निर्वाणा भी बोल सकते हैं। वो सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। इनसाइट का मतलब बेसिकली इंसाइट की जगह यहाँ पे प्रज्ञा, केशो, सतोरी ऐसे वर्ड भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। इंसाइट का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना अपने बारे में, दूसरों के बारे में। इंसाइट मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। नॉलेज का मतलब होता है विद्या। निर्वाणा का मतलब होता है ब्लोइंग आउट होना, या फिर मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। अब भगवत गीता के अंदर है ना साल्वेशन की, साल्वेशन भी बेसिकली मोक्ष को ही बोलते हैं। साल्वेशन के, एनलाइटमेंट के या मोक्ष के है ना तीन तरीके बताए गए हैं, तीन रास्ते बताए गए कि कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो बेसिकली मार्ग बताया गया है वो बताया गया कर्म का मार्ग। कर्म का मार्ग मतलब पाथ ऑफ ड्यूटी, कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करिए नादान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ठीक है। ये है गीता का ज्ञान। तो भगवत गीता में कर्म का मार्ग बताया गया है कि कर्म के मार्ग के थ्रू आप बेसिकली एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, अच्छे कर्म करोगे हमेशा आपको अच्छा फल मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, गलत कर्म नहीं करने हैं, ठीक है। ये भगवत गीता में बेसिकली आपको साल्वेशन का, मोक्ष का, एनलाइटमेंट का मार्ग बताया गया है, कर्म का मार्ग, ठीक है। देन सेकंड मार्ग जो उन्होंने बताया उसको हम जनन मार्ग बोलते हैं, जिसको हम नॉलेज का मार्ग भी बोलते हैं, नॉलेज का पाथ भी बोलते हैं। पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। नॉलेज का मतलब ज्ञान का रास्ता, कि ज्ञान के जरिए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अब ज्ञान हमें कैसे मिल सकता है, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, कंसंट्रेशन करने के थ्रू, ठीक है। जैसे ब्राह्मण करते हैं, ज्ञानी करते हैं, साधु संत करते हैं, क्या करते हैं, वो साधना करते हैं। साधना क्या होता है, एक तरीके से मेडिटेशन होता है, कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों के बारे में जानना, ठीक है। इंसाइट करना, सेल्फ इंसाइट लेना, ये आप करोगे तो आपको नॉलेज का मार्ग मिल जाएगा। आपको मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। तीसरा रास्ता जो इसके अंदर बताया गया वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग मतलब अपने आप को भगवान को सौंप देना, पाथ ऑफ डिवोशन, ठीक है। कि भगवान कभी भी गलत नहीं हो सकते, मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगा और अपने भगवान की भक्ति में उन पे ट्रस्ट करूंगा, उन पे भरोसा करूंगा, और जो भगवान मेरे लिए करेंगे उसको मैं करता रहूंगा, ठीक है। भगवान ने जो रास्ता मेरे लिए चुना है मैं उस पे चलता। तो भगवान की भक्ति का मार्ग बेसिकली आपकी जो भी भगवान है उनकी भक्ति का मार्ग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हिंदुइज्म में मैं भगवानों की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों के भी जो भगवान है, आप अपने अपने भगवान के रास्ते पे चल सकते हैं और उसको, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन रास्ते बेसिकली हमें भगवत गीता में बताए जाते हैं साल्वेशन की, मोक्ष को प्राप्त करने की, एनलाइटमेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो आज हम क्लास में बात करने वाले हैं वो इसी तरीके से बात करने वाले हैं कि मोक्ष को प्राप्त करना, एनलाइटमेंट को प्राप्त करना, या साल्वेशन को प्राप्त करना, या लिबरेशन को प्राप्त करना हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, और जैनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की बात करें। हिंदुइज्म में हमने बात की। अब हिंदुइज्म में ना दो चीजें और भी होती है। एक होती है संख्या फिलॉसफी। संख्या फिलॉसफी क्या वो कहती है, और एक होती है अद्वैता फिलॉसफी, ये भी हमारे हिंदुइज्म में आती है। तो हिंदुइज्म में बेसिकली पहले मैं आपको संख्या फिलॉसफी बताती हूँ। सॉरी। हिंदुइज्म में संख्या फिलोसफी के अंदर हम बताते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स है बेसिकली उसको हम इटर्नल भी बोलते हैं, यूनिवर्स है। उसके अंदर दो चीजें होती है, ठीक है। एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष, ठीक है। प्रकृति का मतलब है एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास की चीजें जो हमें ललचाती है, टेम्पटेशन करती है, टेम्प्ट करती है हमें, ठीक है।
मोह और माया, ठीक है। पैसा, धन, लग्जरी आइटम, मटेरियल, मटेरियल हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ड, जो हमें अट्रैक्ट करता है, वो है हमारी प्रकृति, एनवायरमेंट। पुरुष बेसिकली है आत्मन। आत्मन का मतलब क्या होता है? जिसको हर चीज का ज्ञान है, जो फुल ऑफ नॉलेज है, ठीक है। जब प्रकृति और पुरुष मिल जाते हैं तो एक जीव का जन्म होता है, जो कि अविद्या वाला जीव है। अविद्या वाला मतलब अज्ञानी जीव है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा जीव जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव का जन्म होता है। जब वो जीव बेसिकली प्रकृति से डिटैच हो जाता है, मोह माया को त्याग देता है, तब वो आत्मन बन जाता है, एक पुरुष बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस पुरुष की बात हो रही है जो कि आत्मन बन जाता है। आत्मन का मतलब क्या है? जिसके पास नॉलेज आ गई है, ज्ञान आ गया, विद्या आ गई है, ठीक है। समाधि जिसने प्राप्त कर लिया, अपने आप के बारे में सारा ज्ञान ले लिया है, वो पुरुष की बात हो रही है। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है। जनरली हम सेंस में क्या यूज करते हैं? प्रकृति हम लेडीज के लिए यूज करते हैं, पुरुष हम, या आत्मन हम किसके लिए यूज करते हैं? पुरुष मेल्स के लिए यूज करते हैं। तब ये दोनों मिलते हैं तो एक जीव उत्पन्न होता है, जो कि अज्ञानी होता है। वो जब प्रकृति से डिटैच हो जाता है, मतलब एनवायरनमेंट से, मोह माया से को त्याग देता है, तो वो क्या बन जाता है? एक आत्मन बन जाता है, पुरुष बन जाता है, जिसके पास फुल ऑफ नॉलेज है। देन हम इसके अंदर अद्वैता फिलोसफी की बात करते हैं। अद्वैता फिलोसफी का क्या कहना है बेसिकली? कि हम मोक्ष को केवल तब ही प्राप्त कर सकते हैं जबकि हम अविद्या को, अज्ञान को हटाएं और ज्ञान को अर्जित करेंगे, नॉलेज को अर्जित करेंगे। विद्या का मतलब क्या है? बेसिकली ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। और हम जो एनवायरमेंट से डिटैच होना, मोह माया को त्याग करना। विद्या का मतलब है ज्ञान अर्जित करना और मोह माया को त्याग करना। और मोह माया को त्याग करने के बेसिकली हमारे पास चार तरीके होते हैं, ठीक है। चार स्टेप है कि हम मोह माया को कैसे त्यागेंगे, ठीक है, जिसको हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम सच्चिदानंद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो फर्स्ट स्टेप है मोक्ष को प्राप्त करने का, वो हमारा होता है जागृत अवस्था। चार अवस्थाएं बताई गई है। फर्स्ट अवस्था होती है जागृत अवस्था। नाम से लग रहा है जैसे जागे हुए इंसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था का मतलब है कि अटैचमेंट फ्रॉम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। जब हम किससे अटैच होते हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैच होते हैं, मोह माया से, लग्जरी से, ठीक है। वो वाली अवस्था को हम जागृत अवस्था कहते हैं। सेकंड हमारा होता है स्वप्न अवस्था, ठीक है। स्वप्न अवस्था का मतलब ऐसा लग रहा है सोए हुए इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि क्या सही है, क्या गलत है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, हमें अब थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता लगता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है बेसिकली, ठीक है। तो राइट और रॉन्ग में क्या होता है? यहाँ पे हमें पता तो है कि भगवान को प्राप्त करने का या फिर मोक्ष को प्राप्त करने का हमारा रास्ता क्या है, लेकिन हमें वो रास्ता बहुत टफ लग रहा है, हम उस पर चलना नहीं चाह रहे, हमें लग रहा है कि हमारे बस की नहीं है, ठीक है। देन हमारा थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन अवस्था, ठीक है। प्रजनन अवस्था में के अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर हम धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक वर्ड से हम डिटैच होना स्टार्ट कर हो जाते हैं, हम मोह माया को त्याग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, और हम उसको मोह माया को त्याग रहे हैं बेसिकली। हम कहाँ पे बढ़ते हैं? स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है? हम मोक्ष के मार्ग पे चल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमने धीरे धीरे इन सब चीजों को, एनवायरमेंट को, मोह माया को त्याग दिया है, ठीक है, त्यागना स्टार्ट कर दिया है। और जब हम पूरी तरीके से उसको त्याग देते हैं तो हमारी आती है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था के अंदर हमारी वो अवस्था होती है जब हम मोक्ष को प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक है, हम मोक्ष के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो ये हमारी अद्वैता फिलोसफी होती है। तो इसके अंदर बेसिकली इतना ही है हिंदुइज्म के अंदर। इसके अलावा हमारा बुद्धिज्म फिलोसफी पे हम बात करते हैं। बुद्धिज्म के अंदर, फिलोसफी के अंदर बेसिकली मोक्ष को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसको हम बोलते हैं निर्वाणा, ठीक है। मोक्ष को हम क्या बोलेंगे? निर्वाणा। निर्वाणा के अंदर कौन सी स्टेट होती है? बेसिकली वो स्टेट होती है निर्वाणा के अंदर बुद्धिज्म फिलोसफी में हम निर्वाणा की बात करते हैं। निर्वाणा एक रास्ता बताया गया है जिसके जरिए हम बेसिकली मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। निर्वाणा हमारी वो स्टेट है जिसके अंदर हम जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? जब हमारा माइंड फ्री है सारे गलत चीजों से, ठीक है। जितने भी रॉन्ग थॉट होते हैं उन सब से हमारा माइंड फ्री है, मतलब कि हमारे माइंड में एक भी गलत थॉट्स नहीं है, ऐसी स्टेट, उसको हम बोलेंगे निर्वाणा।
ठीक है। हम निर्वाणा को प्राप्त करने के, निर्वाणा को ही हम मोक्ष बोलते हैं हिंदुइज्म में, ठीक है। इसके अंदर हम निर्वाणा शब्द यूज करते हैं। तो निर्वाणा को प्राप्त करने के बेसिकली चार तरीके हैं। चार तरीके कौन से हैं, फोर पाथ कौन से हैं जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है। चार सच्चाई है जिसको हमें जानना जरूरी है सबसे पहले। जब हम उन चार सच्चाइयों को जान लेंगे, उसके बाद हम निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली सच्चाई, पहला नोबल ट्रुथ इसके अंदर क्या है, लाइफ इज सफरिंग। पहला नोबल ट्रुथ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म क्या है, लाइफ इज सफरिंग। कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है इस संसार में जिसको दुख दर्द पीड़ा ना हो, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है मुझे नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है। भगवान भी ऐसी चीजों से अछूते नहीं रहे हैं, भगवान को भी पीड़ा हुई है। कृष्ण जी को नहीं हुई, राम जी को नहीं हुई, किसको नहीं हुई। तो हम तो इंसान है ना। तो लाइफ इज सफरिंग, जिसने जन्म लिया है वो पीड़ा में रहा है, उसको पीड़ा होगी। ये सच्चाई है। अब इसका रूट कॉज क्या है, सफरिंग का, दुख दर्द क्यों होते हैं, बेसिकली क्या कारण है। तो दुख दर्द होने का कारण है अटैचमेंट और डिजायर। जब हम मोह माया को, मोह माया से अटैच हो जाते हैं, मोह माया के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, लग्जरी आइटम के पीछे, हमारे अंदर इच्छाएं होती है, हम अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाते, तो हमें दुख होता है, दर्द होता है। जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, पैसा पाने की इच्छा रखते हैं, कोई भी इच्छा रखना, अटैचमेंट रखना, तो हमें क्या होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, दुख होता है, सबको होता है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप हमारा इसके अंदर आता है कि अगर आप बेसिकली सफरिंग से निजात पाना चाहते हैं, दुख दर्द से निजात पाना चाहते हैं, दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, तो उसका क्या मार्ग है, अटैचमेंट और डिजायर से दूर हो जाना, उसको त्याग देना, बेसिकली मोह माया को त्याग देना, इच्छाओं को मार देना, इच्छाओं को भूल जाना, सीज कर देना उसको। सीज मतलब होता है ब्रेक करना, बंद कर देना उन चीजों को सोचना, ठीक है। तो सफरिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे सीज कर सकते हैं, हम डिटैच होके, डिटैच मतलब कि अटैचमेंट का अपोजिट, कि उन सब चीजों को त्याग के बेसिकली। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है एट फोल्ड पाथ, आठ रास्ते जिसपे हम चल के निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं रॉन्गफुल थॉट से, ठीक है। तो वो आठ रास्ते जिससे हम अपनी निर्वाणा तक पहुंच सकते हैं वो क्या है, राइट और परफेक्ट व्यू, ठीक है। हमेशा क्या करना है, सही दिशा को देखना है, सच्चाई को देखना है, गलत चीजों को नहीं देखना, गलत का साथ नहीं देना है, हमेशा ट्रुथ के, सही की सही दिशा में जाना है, सच के रास्ते पे चलना। राइट और परफेक्ट व्यू का मतलब है हमेशा सच और झूठ में बेसिकली फर्क करना, ठीक है, सच के रास्ते पे चलना, ट्रुथ के रास्ते पे चलना। देन हमारा सेकंड पाथ है राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन, कोई भी चीज कर रहे हैं चाहे वो मजबूरी में करें, लेकिन उसके लिए हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए हमें बोला गया लेकिन हमारा मन नहीं है, तो हम उसको रॉन्ग इंटेंशन के साथ ऐसे नहीं करेंगे कि इसने हमें ये काम दिया, इसके साथ तो ये हो जाए, इसने हमें परेशान किया, नहीं, हमने रॉन्ग इंटेंशन नहीं रखनी है, पॉजिटिव इंटेंशन रखनी, ठीक है। देन हमारा आता है राइट टू स्पीच। राइट स्पीच, बेसिकली राइट टू स्पीच नहीं, राइट स्पीच, कि हमने बेसिकली अपने शब्दों को कंट्रोल करके रखना है, गलत शब्द किसी के लिए प्रयोग में नहीं लाने हैं, ठीक है। किसी के लिए गलत शब्द नहीं प्रयोग करने हैं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी है, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करनी है, इसके साथ ये हो जाए ऐसे नहीं बोलना। देन फोर्थ पाथ हमारा है राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब है अगर हम कुछ भी चीज करना चाहते हैं तो वो बेसिकली किसी को हार्म ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। राइट एक्शन का मतलब है ऐसे एक्शन करना जिसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करना, रेप केसेस बहुत आते हैं, आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हो, ठीक है, वो सब नहीं करना, गलत चीजें अपने माइंड में नहीं लानी है, आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हो पॉजिटिव वे में, ठीक है। राइट एक्शन करना है, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, राइट एक्शन।
देन आपका फिफ्थ पाथ आता है राइट लाइवलीहुड, मतलब कि ऐसी जिंदगी जीनी है जो कि पीसफुल हो, बेसिकली शांति पूर्वक हो, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज का फालतू में। ठीक है, हो जाता है मैं मानती हूँ, लेकिन अपने आप को जितना कोशिश करोगे शांति बनाए रखनी है, अपने आप अपनी आपकी जिम्मेदारी है बेसिकली। अपने माइंड को शांत रखना आपकी जिम्मेदारी है। लोग बोलते हैं, बोलने दो। कोशिश करना अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखो, शांति पूर्वक रखो, पीसफुल रखो, नेगेटिव चीजों से दूर रहो। ठीक है, तो अपने बेसिकली क्या रखना है, पीसफुल लाइफ जीनी है, पीसफुल, अपने माइंड को शांत रखना है, गर्म नहीं करना है, सर को ठंडा रखना है। ठीक है, पीसफुल लाइफ जीनी है। देन राइट एफर्ट्स, कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपने एफर्ट्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कर ली, ठीक है, माइंड में काम नहीं कर रहे हो। राइट एफर्ट्स लेने हैं, अपने मन को, अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को, उसको पाने के लिए एफर्ट्स करना सिखाना है, मेहनत करनी है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब फोकस करना बेसिकली। जो भी आप कर रहे हो उस समय में फोकस करना, खाना खा रहे हो खाने पे फोकस करना, अपनी एनर्जी सारी वहीं पे लगाना जो चीजें आप कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप यहाँ पे और सोच कुछ और रहे हो, नहीं। अभी अगर आप यहाँ पे हो तो अपनी एनर्जी यहीं पे लगाओ, कुछ और बस सोचो। कोई काम कर रहे हो तो उस काम में आपको एनर्जी लगानी है, इधर उधर का नहीं सोचना है। ठीक है, राइट माइंडफुलनेस। लास्ट हमारा इसके अंदर एट फोल्ड पाथ है, एट पॉइंट हमारा एट पाथ पर है राइट कंसंट्रेशन। अपने माइंड को फोकस रखना है बेसिकली, कंसंट्रेट करना है, ध्यान लगाना है, ताकि आप नॉलेज को गेन कर सको, ज्ञान को अर्जित कर सको। ठीक है, ज्ञान को अर्जित हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली? मेडिटेशन के थ्रू, अपनी इंद्रियों को जागृत करके, अपने बारे में ज्ञान लेके, शांति से बैठ के मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, ध्यान लगाना है, साधना करनी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम अपने आप को जान सके पहले, कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। अपने आप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरों को ज्ञान तो हम बहुत बांट देते हैं, है ना? तो सबसे पहले हमें अपना ज्ञान पता होना चाहिए, हम क्या है वो पता होना चाहिए, बजाय कि ये कि सामने वाला क्या है। तो राइट कंसंट्रेशन, अपने अंदर बेसिकली कंसंट्रेट करके देखना है, इंसाइट लेनी है, अपनी अपने बारे में पता लगाना है कि हम क्या है। अगर हम ये सारी चीजें कर लेते हैं, आठों मार्ग हम अपना लेते हैं, ठीक है, इन आठ रास्तों पे हम चल देते हैं, तो हमारा माइंड बेसिकली कैसा हो जाएगा, फ्री फ्रॉम एनी रॉन्ग थॉट्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली, निर्वाणा की स्टेट मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, उसके बाद मोक्ष मिल जाएगा। ये हमारा बुद्धिज्म की फिलॉसफी बोलती है। ठीक है, ये हमारा क्या बोलती है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा मैंने ये पिक्चर ली है, जैसे कि बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुइज्म। ठीक है, कि बुद्धिज्म में क्या कौन किसने बनाया, कहाँ से आया, कहाँ पे फॉलो होता है, किस चीज के बारे में बात की, और हिंदुइज्म में क्या बात की है। ठीक है, तो बुद्धिज्म में बेसिकली हम सभी को पता है सिद्धार्थ गौतम जी थे, जिनको हम बुद्धा भी बोलते हैं। तो वो इसके फाउंडर थे, वहां से आया था। इसके अंदर कोई देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है, हम सिर्फ सिद्धार्थ गौतम जी को मानते हैं। हमें पता है कि वो एक राजा थे जो अपना राज को त्याग कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो निर्वाणा की स्टेट को प्राप्त करना चाहते थे। जब उन्हें पता लगा कि जीवन की सच्चाई क्या है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि डेड बॉडी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, गरीबी क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं था उससे पहले। लेकिन जब उन्होंने अपनी 23 की उम्र में शायद ये सारी चीजें देखी, तो उन्हें पता लगा कि ऐसी चीजें भी होती है। तो फिर उसका ध्यान भटक गया, उनका ध्यान भटक गया, वो परेशान हो गए। तो वो परेशान हो गए तो वो क्या प्राप्त करना चाहते थे, शांति प्राप्त करना चाहते थे, इन सब से मुक्ति पाना चाहते थे, बेसिकली मोक्ष के मार्ग को अर्जित करना चाहते थे। तो उन्होंने निर्वाणा की स्टेट को अर्जित करने के लिए साधना की, मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। ठीक है, हम जो मुकुट देखते हैं बेसिकली सिद्धार्थ गौतम जी का पिक्चर्स में दिखाया जाता है, वो मुकुट क्या होता है बेसिकली, उनके सर पे मुकुट नहीं था। वो एक प्रकार की जंतु थे जिसको हम घींगा भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, वो घींगा टाइप करके एक वो थे जिसको, जो उनके सर पे बेसिकली जम गए थे ताकि उनको पीड़ा ना हो, धूप से, गर्मी से, बाकी चीजों से। उन लोगों ने उसका साथ दिया था, उन जंतुओं ने उसका साथ साथ दिया था।
तो जो बौद्ध धर्म है बेसिकली कहाँ पे ज्यादा फॉलो होता है, श्रीलंका में, नेपाल में, तिब्बत, भूटान, ठीक है। और हमारे भी कुछ एरिया में वो फॉलो होता है, भारत के कुछ एरिया जैसे कि असम साइड पे बहुत ज्यादा ये फॉलो होता है, ठीक है। दार्जिलिंग, शिलोंग, इधर की साइड पे थोड़ा सा ज्यादा फॉलो होता है हमारा बौद्ध धर्म, वहां पे आप टेम्पल्स देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो कॉज ऑफ सफरिंग माना गया है कि पीड़ा का कारण क्या है, वो है डिजायर्स, इच्छाएं, ठीक है, अटैचमेंट। और इसके बारे में हम निर्वाणा तक कैसे पहुंच के, निर्वाणा की इसमें बात की गई, निर्वाणा तक पहुंचने की बेसिकली 8 रास्ते हैं, ठीक है। 8 रास्तों पे आप चलोगे तब आप निर्वाणा की स्टेट पे आप पहुंच सकते हो। 4 नोबल ट्रुथ की इसमें बात की गई है, 4 नोबल ट्रुथ की। लाइफ इज सफरिंग, सफरिंग सफरिंग का कॉज क्या है, अटैचमेंट फ्रॉम, अटैचमेंट किसकी अटैचमेंट, बेसिकली डिजायर्स की, मोह माया की, ठीक है, मनी की, मटीरियलिस्टिक वर्ड की। 8 फोल्ड पाथ है, 8 रास्ते हैं जिसके थ्रू हम निर्वाणा की स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुइज्म के अंदर हम बात करते हैं, बेसिकली इसका फाउंडर हमें नहीं पता कौन थे, किन लोगों ने वेद लिखे हमें नहीं पता है, ठीक है। हम बेसिकली वेदों को फॉलो करते हैं यहाँ पे। संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं, 4 तरह के वेद है हमारे, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ठीक है। हमारे 4 वेद होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो फॉलो होती है, वहां पे हम मानते हैं कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हम हमें अच्छा माहौल मिलेगा अगले जन्म में, ठीक है, हमें मोक्ष प्राप्त होगा अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो। भगवत गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं, हम भगवत गीता को फॉलो करते हैं, इसके अंदर 3 मार्गों को फॉलो करते हैं कि हमें मोक्ष पाना है, तो उसके 3 रास्ते हैं बेसिकली। कौन से 3 रास्ते, एक तो कर्म का मार्ग, अच्छे कर्म करो, नॉलेज को ज्ञान करो, सेकंड क्या है, जनन मार्ग, नॉलेज की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अपना ज्ञान प्राप्त करना है मेडिटेशन योगा के थ्रू, ठीक है, ध्यान लगाना है। तीसरा हमने इसमें बात की थी, बेसिकली कौन से मार्ग की बात की थी, भक्ति, अपने आप को भगवान को सौंपना है, भगवान ने जो भी हमारे लिए चुना है हमें उसको पूरे अच्छी इंटेंशन के साथ करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा कास्ट सिस्टम फॉलो होता है कि अपर कास्ट की अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो अगले जन्म में आपको अच्छी कास्ट मिलती है, अपर कास्ट में आपका जन्म होता है, ब्राह्मण में जन्म होता है, क्षत्रिय में जन्म होता है, अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते हो तो आपको लोअर कास्ट में जन्म मिलता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग माना जाता है ऐसा, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म के अंदर आता है। हिंदुइज्म के अंदर थोड़ी सी हमने संख्या फिलोसफी की बात की है, थोड़ी सी बेसिकली अविद्या की बात की है, विद्या की बात की है, ठीक है, अद्वैता फिलोसफी की बात की है, तो थोड़ा सा हमने उसके बारे में भी बात की है, ठीक है। तो ये सारी हमारी आज का लेक्चर था। बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली जैनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल करिएगा, शेयर की करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।